हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपका इंग्लिश कोर लेके आए हैं। इंग्लिश का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 के लिए जो आपका बोर्ड एग्जाम है। इसमें टॉप 100 क्वेश्चन रहेगा, 3 सेट रहेगा और एक्स्ट्रा भी 10-20 क्वेश्चन रहेगा। तो इंग्लिश जिसका भी विषय है, चाहे आप साइंस लिए हैं, आर्ट्स लिए हैं, कॉमर्स लिए हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं ध्यान से। और जो आर्ट्स में हिस्ट्री लिए हैं और पॉलिटिकल साइंस, उसका टॉप 100 क्वेश्चन बना दिए हैं, तो आप लोग वीडियो को जाके ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 इंग्लिश टॉप 100 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है ताकि आपका एग्जाम में फुल मार्क्स मिल सके और जो हम बताएंगे वही आएगा। तो ध्यान से आप लोग देखिए क्लास 12 इंग्लिश। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नोट मेकिंग। नोट मेकिंग का क्या एक पार्ट नहीं है? तो सिग्नेचर नहीं है। एब्रीविएशन का यूज करते हैं नोट मेकिंग में, जैसे एडुकेशन को ईडू लिखते हैं, ये शॉर्ट रूप है। सिंबल का भी प्रयोग करते हैं, कोई भी सिंबल है। और सब टाइटल, टाइटल के नीचे जो होता है उसको बोलते हैं सब टाइटल। तीनों का यूज किया जाता है। तो सिग्नेचर का यूज नहीं करते हैं, तो डी नंबर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इन नॉट राइटिंग वेयर शुड बी इशू प्लेस देयर सिग्नेचर। नोट मेकिंग में हम लोग सिग्नेचर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो बिफोर राइटिंग डिसिग्नेशन, मतलब जैसे देखिए ये हम नोट मेकिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिसिग्नेशन मैंने होता है पद। जैसे प्रिंसिपल है तो उसके नीचे नाम लिखते हैं, जैसे आर के, कोई भी प्रिंसिपल का नाम है आर के, नीचे प्रिंसिपल लिखेगा। तो बिफोर राइटिंग द डिसिग्नेशन मतलब पद के ऊपर। अगला, रिपोर्ट राइटिंग इज ए पीस ऑफ। रिपोर्ट राइटिंग किसका पीस है? इसको आप लोग पढ़िए, इसका टेस्ट लिया जाएगा। तो रिपोर्ट राइटिंग जो है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का एक अंग है। रिपोर्ट राइटिंग क्या है? फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का एक अंग है। अगला, इन पोस्टर मेकिंग द हेडिंग शुड बी। पोस्टर जब हम लोग बनाते हैं तो हेडिंग क्या होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए और कैच इन बोल्ड लेटर। जैसे कोई भी चीज़ का जैसे लिखते हैं ना, जैसे हम लोग नोटिस ही लिखते हैं तो NOTICE, ये बोल्ड होता है और आई कैची होता है, आकर्षक होता है वो। अगला क्वेश्चन देखिए, द क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट पब्लिश इन न्यूज़पेपर इंक्लूड द टाइटल लाइक। तो क्या होगा इसमें? टू लेट भी हो सकता है, फॉर सेल, लॉस्ट एंड फाउंड। तीनों जो है आपका एडवर्टीजमेंट है, मैंने प्रचार। टू लेट मैंने किराए का मकान होता है, फॉर सेल मैंने कोई भी चीज़ को बेचना है उसके लिए, लॉस्ट एंड फाउंड मैंने कोई भी चीज़ खो गया या पा गया। तो ऑल ऑफ दीज होगा, सब है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ओपनिंग लाइन इज मोस्ट सुटेबल फॉर एन इंफॉर्मेशन इनविटेशन टू ए फ्रेंड टू ए पार्टी। मतलब फ्रेंड को जब हम लोग पार्टी के लिए लिखेंगे तो क्या उसमें यूज कर सकते हैं हम लोग? हे आई एम हैविंग ए पार्टी एट माई प्लेस दिस वीकेंड, ये यूज कर सकते हैं। हाउ डिवाइज डगलस। अब देखिए बुक का आ गया, अब आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग? 10 या 11 ईयर ओल्ड। ये डीप वाटर का है जिसको विलियम डगलस लिखा है। द पोएट एंड पैनकेक्स इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम। पोएट एंड पैनकेक्स को कहाँ से लिया गया है? माई ईयर्स विथ बॉस, क्योंकि मिस्टर भसन बॉस था जेमिनी स्टूडियो में। हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही रेडिकुलर द एस्ट्रोलॉजर? कितना दिन का था? 10 डे। द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट विच ह्यूमन ट्रेजेडी, किसके बारे में बात करता वो? प्रोकास्टिनेशन। हु इज द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल का लेखक कौन है? जैक फिनी। तीसरा तलम हम लोग जैक से पहुंचते हैं, वो बताए थे हम। हाउ मेनी टाइम जॉन डिस टिसानी दोसाई क्रॉस? कितना टाइम जॉन को क्रॉस को किया था वो? 9 टाइम जॉन्स। 5 वाटर बॉडी। विच प्रोग्राम वाज हेटेड बाय कैनेडियन जियो ग्रिंग? ये कहानी है स्टूडेंट ऑन आइस वाला, और ये है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, अंटार्कटिका का। व्हाट इज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर? तो क्या है? लूजिंग हर मदर फॉर एवर। वाट डज मुकेश विश टू बिकम? मुकेश क्या बनना चाहता है? एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, जबकि वो रहता है फिरोजाबाद में और कांच की चूड़ी बनाता है। एट वाट एज डॉक्टर सदाव वेंट टू अमेरिका? 22, 22 साल का एज में डॉक्टर सदाव अमेरिका गया था। व्हेन डिड सोफी एंड हर फैमिली गो टू वॉच द फुटबॉल मैच? सोफी अर्जेंसी वाला है, तो सैटरडे को गया था नाइट में। हाउ मैनी नोवेल्स हैज अम्बर्टो इको रिटन? कितना नोवेल लिखा है ये? देखिए 18 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर वैसे होना चाहिए 7, लेकिन दिया नहीं है तो 6, 5 या 6 आप टिक मार सकते हैं। इसको थोड़ा देख लीजिएगा 18 नंबर क्वेश्चन।
क्लियर रील इन ए थिंग ऑफ ब्यूटी रेफर टू, क्लियर रील क्या है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी में स्ट्रीम ऑफ क्लियर वाटर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वांटेड ए फोटोग्राफ बाय हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर क्रेसेस, ये है द टाइगर किंग का, तो ये द दुराई होगा, मतलब जो था अंग्रेज ऑफिसर। हु लाइस हैविली ऑन अंट जोनिफर टाइगर हैंड, तो क्या होगा ये वेडिंग बैंड। विदाउट रस विदाउट इंजन रेफर टू शांति, तो क्या होगा नो नॉइस। वाई डिड द रोड साइड स्टैंड ऑनर वांट मनी, रोड साइड स्टैंड का ऑनर जो है पैसा क्यों चाहता है, टू इम्प्रूव देयर लाइफ एंड स्केप प्रॉपर्टी। हु रिसीव गांधी जी एट द मुजफ्फरपुर स्टेशन, मुजफ्फरपुर स्टेशन में गांधी जी को किसने रिसीव किया था, जे बी कृपलानी। द पेडलर रेड ट्रैप वेयर मेड ऑफ, पेडलर का जो रेड ट्रैप था किससे बना था, वायर से। साहेब्स होम बिफोर दिल्ली वाज इन, साहेब का घर दिल्ली से पहले कहाँ था, तो ढाका था, बांग्लादेश। वाट वाज ऑन लेग, एक पैर जो है मिस्टर लॉम का किससे बना था, टीन का, तो 27 का हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल सही है। वाई डिड जिटकला शाह, वाट डिड जिटकला शाह मीन बाय ईटिंग बाय फार्मूला, ईटिंग बाय फार्मूला इसका मतलब क्या हुआ, ए सेट ऑफ पैटर्न ऑफ एक्शन वाइल ईटिंग। विच कम्युनिटी डज बामा बिलोंग टू, अनटच, अनटच लो कास्ट मैंने छुआछूत बोला जाती। वाई डज चार्ली वांट टू गो आफ्टर डिस्कवर द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, तो गेलसबर्ग, इल्यूजन इन 1894। सेट 1 हो गया। अब चलिए इसी में आपको सेट 2 बताते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए सेट 2 का, वेयर इज द सॉल्यूशन प्लेस्ड इन ए नोटिस, तो होगा जस्ट बिलो द डेट, डेट के ठीक नीचे लिखते हैं सैल्यूटेशन। अगला, नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेंट अनाउंसमेंट फॉर, स्कूल और कॉलेज में नोटिस जो लिखते हैं किसके लिए अनाउंस किया जाता है, स्टूडेंट के लिए। लेटर टू द एडिटर आर रिटन टू, एडिटर लेटर किसको लिखा जाता है, न्यूज़पेपर को। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन का सेटिंग क्या है, द फ्रांस पर्सिया वार, द लास्ट लेसन जिसको अल्फोंस डोडेट लिखा है। विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग टू, फ्रेंच एक स्टूडेंट है जो कहाँ से संबंधित है, किस देश से बिलोंग करता है, फ्रांस। पूरा पढ़ें और जिसको लगता है पूरा अच्छे तरीक़ा से याद हो गया है तो वो टेस्ट दे सकते हैं इसका। समझ गए आप लोग। टॉप 100, इज योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, क्या आपका स्कूल तैयार हुआ, यह क्वेश्चन किसने कहा, तो साहेब ने बोला। द रैक पिकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव राशन कार्ड, रैक पिकर के पास आइडेंटिटी नहीं है लेकिन क्या है, राशन कार्ड। डीप वाटर इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम, डीप वाटर कहाँ से लिया गया है, डीप वाटर इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन, जिसको विलियम डगलस लिखा है। वाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर, डगलस ने एक इंस्ट्रक्टर को हायर क्यों किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। टू ओवरकम ऑफ फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग, पानी के प्रति अपने डर को खत्म करने के लिए और तैराकी सीखने के लिए। 30 में 30 जिसको लाना है उसके लिए है ये वीडियो, ध्यान से। वाट डिड द ओल्ड मैन ऑफर टू रेड ट्रैप पेडलर, ओल्ड मैन ने जो है पेडलर को क्या क्या दिया, जो रेड ट्रैप सेलर है तो उसको दिया था पॉरिज और तंबाकू, माने दलिया और तंबाकू, तो ए एंड सी दोनों होगा, बिस्कुट नहीं तंबाकू, ए और सी, बिस्कुट नहीं खाता बड़ा आदमी। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टॉलन फ्रॉम क्रॉप्टर्स पोस्ट, 30 क्रोनर, क्रोनर याद रखेगा ये स्वीडिश डॉलर, स्वीडिश करेंसी है ये क्रोनर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 12 नंबर, वेयर वाज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड, लखनऊ, ये हुआ था दिसंबर 1916 में। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ, पैनकेक किसका नाम है, मेकअप मटेरियल, मेकअप मटेरियल। हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन है, मतलब मालिक, मिस्टर बेसेन, कौन है, मिस्टर बेसेन। डैनी कैसी वाज ए प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ आयरलैंड, इरिश फुटबॉलर है, जिसको नहीं दिख रहा वो 720 में कर सकते हैं। सोफी वाज ए यंग गर्ल हु ड्रीम टू बी, गोइंग प्लेसेस का है, सोफी और जनसी, क्या बनना चाहती है वो, यही दिया है, मैनेजर भी बनना चाहती है, एक्ट्रेस भी, फैशन डिजाइनर भी, ऑल ऑफ दिस कुछ नहीं बनती है, लास्ट में भी स्कूल का फैक्ट्री में काम करती है। तो रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन, इसको पढ़ना है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची एयरपोर्ट लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई saw माई मदर बिसाइड मी, डॉज ओपन माउथ, हर फेस एसेस लाइक दैट ऑफ ए कप्स एंड रियलाइज विद पेन। ये कहाँ से लिया गया है, आपको देख के पता चल गया होगा, माई मदर एट 66, कहाँ से लिया गया है, माई मदर एट 66।
The given extract is taken from the passage My Mother at 66. Where was the poet driving to? कोची एयरपोर्ट. Who was sitting beside the poet? लेखक के आपके बगल में कौन बैठी है? हर मदर, उसकी माँ. अब देखिए अगला क्वेश्चन. What type of war does the poet talk about in the poem Keeping Quiet? तो ये होगा सभी वार के बारे में बात कर रही है, मतलब ग्रीन वार, वार विथ गैस, वार विथ फायर, तो ऑल ऑफ दिस होगा. Whom did the enchanted youth Endymion resolve to seek? ये क्या होगा इसका? ये होगा सिंथिया द मून गॉडेस, याद कर लेना इसको. What are thing of beauty mention in the poem? तो ऑल ऑफ दिस होगा इसमें, आपको पता होगा क्योंकि थिंक ऑफ ब्यूटी में सब आता है. सन और मून भी आता है, उसके बाद क्या आता है आपका? फ्लावर भी आता है, यंग ट्री एंड स्ट्रीम्स भी आता है, और फ्लावर भी आता है, तो ऑल ऑफ दिस होगा. समझ गए? अब चलिए आगे चलते हैं. हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल? सैम कौन है थर्ड लेवल में? सैम कौन है? फ्रेंड है और चार्ली का दोस्त भी है. 23 का ऑप्शन देखते हैं हम लोग. द साइकोलॉजिस्ट एंड फ्रेंड ऑफ चार्ली, यही है सैम द थर्ड लेवल में. लेट टाइगर बियर हु सेड दैट? हम लोग को बाघ से बचना चाहिए, ये किसने बोला? द प्रिंस जंगजंग बहादुर, जो कि टाइगर किंग है. हाउ मैनी फॉर हाउ मैनी ईयर डिड गोंडवाना एग्जिस्ट? गोंडवाना कितने साल पहले एग्जिस्ट करता था? 650, मतलब 650 मिलियन वर्ष पहले. देखिए आपका पूरा 15 मिनट में 100 क्वेश्चन करा दिए एकदम बढ़िया से. तो ध्यान से वीडियो को 2-3 बार आप लोग देखिए, तब इंग्लिश में होगा. पढ़िए, एक ही बार तो आपको पढ़ना ही है ना 12, तो 2-3 बार वीडियो को देखिए आप लोग. और सब कोई लाइक कीजिए और कमेंट में कुछ ना कुछ लिखिए. लाज नहीं लगता आप लोग को? वीडियो बनाते हैं कुछ लिखते नहीं है, अच्छा बना खराब बना. व्हाट इज द एकेडमिक सुकाल्स्की? एकेडमिक सुकाल्स्की कौन है? ए रशियन रिसर्च वेसल है. द वंडर सोल्डर ऑफ द स्टोरी द इनोमी बिलोंग टू? कहाँ से था वंडर सोल्डर? ये था यूएस नेवी का, टॉम जिसका नाम था. व्हाट डिड मिस्टर लॉम ग्रो इन हिज गार्डन? गार्डन में क्या ग्रो कर रहा था? तो ये एप्पल से, और इससे जेली बना रहा था, जेली, याद रखिएगा. वाई डिड बामा रिच इन एन आवर इंस्टीड ऑफ 10 मिनट? बामा जो है 1 घंटे में पहुंचता है 10 मिनट की जगह, क्यों? तो सब चीज़ होगा इसका कारण. बिकॉज सी यूज टू स्टॉप एट एवरी स्टॉप, बिकॉज सी यूज टू वॉच सो ऑन द रोड, बिकॉज सी यूज टू एंजॉय ऑल फन इन द रोड. और देखिए एक चीज़, अगर इंग्लिश में आपका ऑल ऑफ दिस का 4-5 क्वेश्चन रहे तो ऑल ऑफ दिस सही होता ही है. बोथ ए एंड बी रहे वो सही होता है, और जो लॉन्ग वाला होता है, जैसे 4 ऑप्शन है उसमें सबसे लॉन्ग है, तो वो वाला अधिकतर सही होता है. जैसे यहाँ देख सकते हैं आप लोग 30 नंबर क्वेश्चन को, 30 का सी ही सही होगा. अगर नहीं भी जानते हैं, नन ऑफ दिस होता नहीं है, वैसे भी क्वेश्चन पढ़िए. वाई डिड जिटकाला नॉट लाइक टू कट हिज हेयर? बिकॉज हर मदर हैड टोल्ड हर दैट मर्नर्स एंड कवार्ड्स कीप सच हेयर. हो गया आपका सेट 2. ताली मारिए. बहुत एक्स्ट्रा चीज़ भी हम बता रहे हैं, जैसे पोएम, पोएट, ऑथर, ये सब. अब चलिए सेट 3 की तरफ. चलिए सेट 3, पहला क्वेश्चन. द सिग्नेचर नेम एंड डेसिग्नेशन ऑफ द इशूइंग पर्सन शुड बी रिटन एट द? कहाँ पे लिखा जाता है? बॉटम लेफ्ट साइड, ऊपर में से ये है, ऊपर में लिखते हैं सब. विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन appropriated situation for a formal letter to an editor whose name do you know? क्या है तरीका लिखने का? सर और मैडम है, तो 2 नंबर हो जाएगा. What is the appropriate tone for an informal invitation to a friend? फ्रेंड को लिखेंगे तो वार्म, पर्सनल एंड फ्रेंडली. विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए की फीचर ऑफ ए गुड पोस्टर? एक पोस्टर का फीचर क्या होना चाहिए? कैच, टाइटल, विजुअल, ग्राफिक्स एंड ब्रीफ टेक्स्ट. मतलब आई कैची होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, ग्राफिक्स उसका अच्छा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ये सब है. अगला, फॉर रिपोर्टिंग एन इवेंट दैट हैज ऑलरेडी हैपन विच टेंस इज मोस्ट अप्रोप्रिएटेड? कौन सा टेंस है मोस्ट अप्रोप्रिएटेड? पास्ट टेंस. हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? द लास्ट लेसन का ऑथर कौन है? लेखक आपको तुरंत बताए थे, अल्फोंस डोडेट. लास्ट में आदमी फोन से पढ़ता है या लास्ट में आदमी डॉट देता है. सबको शेयर करो आप लोग, जितना भी आपका सहेली है, सहेला है, दोस्त है, सबको, सब कोई जान जाना चाहिए. तैयारी करा रहे हैं बढ़िया से, कुछ ना कुछ सबका नंबर बढ़ेगा तो आप लोग को भी मजा आएगा. द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट विच ह्यूमन ट्रेजेडी?
तो लास्ट लेसन क्या हाईलाइट करता है वो, तो प्रोकास्टिनेशन। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का थीम क्या है, पेटिएबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड, मैंने बचपन जो खत्म हो गया गरीब बच्चे का वही। हु आज साहेब, साहेब कौन है, इरैक पिकर है, कूड़ा कचरा बीनने वाला। व्हाट आर सालमोन, ट्राउट, बास, इसका मतलब क्या होता है, काइंड्स ऑफ फिश, मछली का नाम है सालमोन, ट्राउट, बेस। हाउ डिड इंस्ट्रक्टर मेक डगलस ए गुड स्विमर, तो होगा बाय यूजिंग बेल्ट एंड रोप। हु इज द ऑथर ऑफ द रेड रैप, रेड रैप का ऑथर कौन है, सलमा लेगरलॉफ। स्वीडन माइंस आर रिच इन विच ओर, स्वीडन जो है उसका माइन जो है खान किसके लिए प्रसिद्ध है, आयरन ओर के लिए, मैंने लोह अयस्क के लिए। व्हेन डिड द ऑथर सर्व इन द ब्रिटिश आर्मी, तो ये होगा 1918 से 1920। व्हाट वाज गांधी जी डिमांड फॉर द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, गांधी जी का क्या डिमांड था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, वही 50% रिफंड करना जो पेमेंट किया है वो। व्हाट डज हिज बुक माई ईयर्स विथ बॉस टॉक ऑफ, ये जेमिनी स्टूडियो वाला है, तो इम्पैक्ट ऑफ मूवी ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया। चलिए आगे चलते हैं, ये थोड़ा हार्ड सेट है। व्हेन वाज जेमिनी स्टूडियो सेटअप, जेमिनी स्टूडियो कब सेटअप किया गया, 1910 में। व्हाट इज टूडेज वर्ल्ड आवर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो सूचना का मुख्य इंटरव्यू है और इंट्रैक्शन है। व्हाट काइंड ऑफ ए नॉवेल वाज नेम ऑफ द रोज, कौन सा नॉवेल है वो, ए सीरियस ऑन। हु इज ए आर बाटन, ए आर बाटन सुने होंगे आप लोग, तो मॉडर्न राइटर है, गोइंग प्लेस का लेखक है, लिव इन जुराइक एंड रिटन इन इंग्लिश, ऑल ऑफ दिस। व्हाट इज सोफी इन रियलिटी, सोफी रियलिटी में क्या है, द वर्कर एट बिस्कुट फैक्ट्री, बिस्कुट फैक्ट्री में काम करने वाली है, मारती है डायलॉग। इन विच लैंग्वेज हैज कमला दास रिटन स्टोरी एंड नॉवेल्स, इंग्लिश एंड मलयालम। व्हाट डज एसेस फेस सिग्निफाई, एसेस फेस क्या सिग्निफाई करता है, पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर। व्हाट डू द फेसेस ऑफ चाइल्डहुड इन द स्लम एरिया रिफ्लेक्ट, सैडनेस एंड लैक ऑफ enthusiasm। What do the world their future is painting with fog convey, क्या बताता है वो, no hope of improvement। What do the word from fog to endless night mean, तो इसका अर्थ क्या होगा, डार्क एंड अनसर्टेन फ्यूचर ऑफ स्लम चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू डेथ। वाई डू वी नीड ए फ्लावरी बैंड, क्या है, तो टू हैव स्टैंड एंड एंजॉय इन स्पाइट ऑफ ऑल सैडनेस। अगला, व्हाट डिड द सेपेस्टिक व्हीकल डू अज इन द पोएम ए रोड साइड स्टैंड, किसके बारे में बात किया गया है, इट मूव्स अहेड इग्नोरिंग द स्टैंड, जो पार हो जाता है। व्हाट लाइज हेवली ऑन अंट जोनिपर हैंड, वही वेडिंग रिंग, 29 का डी बिल्कुल सही है। 30, व्हाट वाज जैक्स फुल नेम, वाल्टर ब्रेडेड ब्राडेन जैक फिनी, जैक फिनी नाम है पूरा। हो गया आपका टॉप 100 क्वेश्चन। वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।